हाय एवरीवन। मैं मोहम्मद आमिर। इस बार आप लोग को मैं लैब ले रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स की लैब। तो जिसमें 10 प्रोग्राम हैं और इसको हमें लैब के अंदर एक एक करके करेंगे। हर एक लैब में हम लोग एक एक प्रोग्राम करेंगे। तो हमारा जो सब्जेक्ट है लैब का वो है डेटा एनालिसिस एनालिटिक्स। ठीक है, लैब। ये AKTU का सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कोड है KIT 651। तो इसमें 10 प्रोग्राम हैं और हम लोग सारे प्रोग्राम को पाइथन प्रोग्रामिंग से करेंगे। बट इस सिलेबस में दे रखा है, मैं एक बार आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। आपका सिलेबस क्या है, ये आपका सिलेबस है। ठीक है, विजिबल होगा आपको, डेटा एनालिटिक्स लैब KIT 651। तो इसमें जो फर्स्ट प्रोग्राम है, फर्स्ट प्रोग्राम, टू सेकंड प्रोग्राम, थर्ड प्रोग्राम, सब प्रोग्राम को इसने बोल रखा है कि आर से करना है। ठीक है, बट इन्होंने लास्ट में चीज दे रखी है कि आप चाहे तो पाइथन से भी कर सकते हो। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम लोग आर प्रोग्राम यूज करेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हम पाइथन ही क्यों यूज करेंगे। तो इसका सबसे बड़ा एक रीजन ये है कि सबको पाइथन आता है, सेकेंड ईयर में ऑलरेडी आप लोग लर्न कर चुके हो। और जो बड़ी कंपनियां हैं, लाइक आपकी गूगल हो गई, नेटफ्लिक्स हो गई और माइक्रोसॉफ्ट हो गई, ये सब भी पाइथन प्रोग्रामिंग ही यूज करती हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए। और ये इसलिए हम भी यूज करते हैं क्योंकि ये सिंपल है और ओपन सोर्स है। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम लोग हर लेक्चर में एक एक लैब करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और कैसे उस पूरे लैब का परफॉर्म किया जाए वो देखेंगे। तो आज के लेक्चर में हम फर्स्ट प्रोग्राम करेंगे। पहला प्रोग्राम है टू गेट द इनपुट फ्रॉम यूजर एंड परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशन, मैक्स मीन एवरेज सम स्क्वायर रूट राउंड यूजिंग इन आर है, बट हम लोग यूजिंग पाइथन करेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे भी आप क्या देख सकते हो, AKTU के सिलेबस में नोट दे रखा है, द स्ट्रक्चर मे बी ऐड डिलीट मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंट blah blah and conduct the lab are python etc। सो हम लोग यहाँ पे पाइथन यूज करेंगे। सो आते हैं प्रॉब्लम पे, इसको कॉपी कर लेते हैं, आते हैं नोटपैड पे। ठीक है, सो टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड परफॉर्म न्यूमेरिकल ऑपरेशन। तो इस पूरे लैब की प्रॉब्लम को हम लोग दो स्टेज में बांटते हैं। स्टेज वन, स्टेज वन क्या है? टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। एंड स्टेज टू, परफॉर्म द न्यूमेरिकल ऑपरेशन। अब इसमें हम आते हैं, ए मीन्स मैक्स, बी मीन, सी एवरेज, डी सम, डी ई स्क्वायर रूट, एफ। ठीक है, अब यहाँ पे यूजिंग पाइथन, ये आपकी प्रॉब्लम होगी लैब की। सो हम पूरे प्रॉब्लम को ब्रेक कर दिए दो प्रॉब्लम में, दो सब प्रॉब्लम में। पहला क्या है? टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर। एंड जब यूजर से इनपुट आ जाएगा देन हम परफॉर्म करेंगे। तो हम आते हैं स्टेज वन पे, कैसे हम लोग यूजर से डेटा लेंगे पाइथन में। तो आते हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन में। सबसे पहले पाइथन में बेसिक इनपुट एंड आउटपुट कैसे होगा। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट कैसे होगा। तो फॉर आउटपुट there is a function named as a print। so with the help of print we can output anything, print। ओके, इन्वर्टेड कमा में जो भी कुछ लिखोगे वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हो, कोई भी यूज कर सकते हो। हम जुपिटर नोटबुक यूज करेंगे। सो आते हैं जुपिटर नोटबुक पे। उसके लिए आप जो इंस्टॉलेशन बाकी चीजें हैं आप देख लेना कहीं से वीडियो, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो अब मैं आता हूँ यहाँ पे न्यू, न्यू से पाइथन 3,
अब ये मेरा न्यू लॉन्च हो रहा है, ठीक है, जुपिटर नोटबुक खुल रहा है, खुल गया। सबसे पहले हम यहाँ पे आएंगे, फाइल जो नेम है, नोटबुक का जो नेम है चेंज करेंगे। हम लोग लिख लेते हैं KIT651 प्रोग्राम 1 AKTU, ठीक है, मतलब KIT651 का प्रोग्राम 1 है। तो अभी हमारा टास्क क्या है कि पाइथन में प्रिंट कैसे कराते हैं। तो मैंने कहा है कि प्रिंट फंक्शन होता है PRINT, प्रिंट, इन्वर्टेड कामा में जो कुछ भी लिखोगे प्रिंट हो जाएगा। तो सपोज कर लो हम सेम लिख लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे। अब देखो हर बच्चे को क्या करना होगा, अपना नेम, ठीक है, सो नेम मान लेते हैं ABC है, एंड रोल नंबर 1 2 3 है, /n, उसके बाद /n पता है आपको, न्यू लाइन करता है, उसके बाद PRO प्रोग्राम नंबर 01, फिर न्यू लाइन। आपको क्या करना होगा, अगर चाहो तो यहाँ पे आप प्रॉब्लम लिख सकते हो या प्रॉब्लम स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंट हो गया। नाउ हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पे रन बटन है, रन बटन पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है। रन बटन पे क्लिक करेंगे जैसे ही, ठीक है, सो देखते हैं क्या आउटपुट आ रहा है। तो आउटपुट आ गया, नेम, आपका जो नेम होगा और जो रोल नंबर होगा वो, एंड प्रोग्राम नंबर 1। अब प्रॉब्लम ऑप्शन ऑप्शनल है, चाहो तो आप प्रॉब्लम लिख सकते हो, चाहो तो स्किप कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा कि हर बच्चा इसको रन कराएगा और इसको फाइल में लिखेगा या ऐसे ही प्रिंट करा के दिखा देगा। तो मैं एक्सेप्ट कर सकता हूँ। सो कैसे पाइथन में प्रिंट कराते हैं ये हम देख चुके हैं। अब आते हैं, बेसिक प्रिंट का हो गया है। अब आते हैं कि पाइथन में इनपुट कैसे लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम कुछ प्रिंट करा दिए। तो फॉर इनपुट के लिए हम यूज करते हैं इनपुट फंक्शन, ठीक है, इनपुट फंक्शन यूज करते हैं। आते हैं, सो सपोज कर लो हम इनपुट लेना चाहते हैं यूजर से। तो यहाँ से यूजर से इनपुट आएगा, बट वो कहाँ स्टोर होगा वो तो नहीं पता है। तो उसके लिए हम एक यहाँ पे वेरिएबल ए, एक वेरिएबल है और पाइथन डायनामिक है, तो उसकी कोई जरूरत नहीं होती डिक्लेरेशन की। सो ए इनपुट रन कराते हैं। जैसे हम रन कराएंगे, हमसे कुछ इनपुट मांग रहा है। तो सपोज कर लो हम नंबर 10 इंसर्ट करा देते हैं, इनपुट डालते हैं, इंटर मारते हैं, ए में 10 वैल्यू स्टोर हो गई, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या ए में वाकई वैल्यू 10 स्टोर हुई है या नहीं हुई है। तो अब इसको हम प्रिंट से चेक करते हैं कि कैन ए हैज 10 और नॉट। सो प्रिंट ए, रन करा के देखते हैं, रन कराया, 10 है, ठीक है, इतना तो सही आ गया। अब चेक, अब देखो 10 क्या है, यहाँ पे मैंने डेसिमल वैल्यू डाली है। अब चेक करते हैं कि जो 10 है क्या वो डेसिमल है या कुछ और है। तो उसके लिए एक आता है टाइप फंक्शन, टाइप ए, मीन्स ए का टाइप क्या है, क्योंकि पाइथन आपका डायनेमिक है, वो ऑटोमेटिक ही ए का टाइप डिसाइड कर देता है। तो इसको रन कराते हैं, देखते हैं। तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ रहा है, टाइप ए का str मीन्स स्ट्रिंग आ रही है। बट हमें क्या करना है, हम आते हैं प्रॉब्लम पे, हम जो डेटा लेंगे उसको परफॉर्म करना है न्यूमेरिकल ऑपरेशन। और सबको पता है न्यूमेरिकल ऑपरेशन आपका स्ट्रिंग पे नहीं होता है। आते हैं, सो अब हमें करना क्या होगा, इस स्ट्रिंग को हमें टाइप कास्टिंग करनी होगी विद द हेल्प ऑफ इंटीजर या फ्लोट फंक्शन से। तो अभी हम लोग बेसिक कर रहे हैं, तो अब हम क्या करेंगे, उस ए को, जो ए है, तो अब यहाँ पे ए इंट इज इक्वल टू इंट ए, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। ये क्या हो जाएगा, आपका जो आपका ए इंट है वो आपका चेंज हो जाएगा, मीन्स ए जो है स्ट्रिंग से इंटीजर में हो जाएगा। रन करा के देखते हैं। नाउ टाइप चेक करते हैं, टाइप ए इंट, रन कराते हैं, सो टाइप इंट आ गया। तो अब ये जो डेटा आपका ए है ये न्यूमेरिकल डेटा हो गया। ओके, चलो अब आते हैं प्रॉब्लम पे।
अब ये कह रहा है कि परफॉर्म द न्यूमेरिकल ऑपरेशन। सो हम सिंगल डेटा पे कोई ऑपरेशन नहीं कर सकते, ना उसका मैक्स निकाल सकते, ना उसका मीन निकाल सकते, ना उसका एवरेज निकाल सकते। तो अब हमें यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है कि वी कैन इंसर्ट मोर देन वन डेटा। तो जैसे मोर देन वन डेटा का कंसेप्ट आता है, वहां पे हम लोग लिस्ट यूज करेंगे। ठीक है। सो अब यहाँ पे आता है कि लिस्ट कैसे डिक्लेयर करें और लिस्ट में कैसे वैल्यू डालें। ठीक है। आते हैं जुपिटर पे। तो अब सपोज कर लो कि हमें 10 नंबर इंसर्ट कराने हैं एक प्रोग्राम में, और उसका मैक्स और मिन निकालना है। तो उसके लिए हमें कई सारे मेथड्स हैं, हम कुछ एक दो मेथड डिस्कस करेंगे कि कैसे आप करेंगे। तो सपोज करो हमें ऑलरेडी नंबर ऑफ एलिमेंट पता है। सो n बराबर 10। ऐसे हमने n बराबर 10 लिखा, तो n के अंदर 10 चला गया। ठीक है। इंटर मार दिया। अब हमें एक एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर करनी है। तो एग्जांपल के तौर पे ए एल एस टी, मतलब एक लिस्ट हमने डिक्लेयर कर दी एम्प्टी। ये ऐसे एम्प्टी लिस्ट डिक्लेयर कर दी है। अब लिस्ट के अंदर ही हमें 10 एलिमेंट डालने हैं, क्योंकि सबको पता है लिस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा आइटम। तो उसके लिए फॉर लूप यूज करेंगे। तो फॉर लूप का जो सिंटेक्स होता है, फॉर आई इन रेंज, रेंज कहाँ तक जानी है, एन तक, मीन्स 10 तक जानी है कॉलम। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें लिस्ट में अपेंड करना है, लिस्ट में इंसर्ट करना है। तो दो मेथड होता है, इंसर्ट। इंसर्ट जैसे करोगे, इंसर्ट के लिए क्या हमें इंडेक्सिंग की जरूरत पड़ेगी, और अपेंड करोगे तो वो हर लिस्ट के आगे, मतलब आइटम के आगे अपेंड होगा। तो हम लोग ए एल एस टी, ये लिस्ट का नाम होगी, डॉट अपेंड, मीन अपेंड एक मेथड है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि हम जो डेटा आएगा, आपको ऑलरेडी पता है कि पाइथन में जो इनपुट फंक्शन से डेटा आता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। उसको हमें बाय टाइप कास्टिंग से उसको इंट या फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम इंट, उसके बाद इनपुट लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो डेटा आप इंसर्ट करोगे 10, 5, 25, वो इनपुट से स्ट्रिंग में होगा, देन इंट से वो डेसिमल में कन्वर्ट होके लिस्ट में आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग इस लिस्ट को प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट ए एल एस टी, लिस्ट कर सकता है उसको। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है। तो अभी हमें क्या है कि ये 10 आइटम मांग रहा है। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जैसे हमने 10 आइटम इंसर्ट किया, एक लिस्ट फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 प्रिंट हो गया। तो दिस इज अ वन वे टू स्टोर एन आइटम इन द लिस्ट। अब सपोज कर लो आप लोग को अननोन मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट पता नहीं है। तो या ऐसे कह सकते हो, एक फॉर लूप से किया है, आप कुछ और लूप से कर सकते हैं। या हम इसको अदर वे में कहें कि हमें नंबर ऑफ एलिमेंट अननोन है, या हमें हम काउंट नहीं करना चाहते। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, हम एक लिस्ट बना लेते हैं, ए इज इक्वल टू लिस्ट। ठीक है। एक एम्प्टी लिस्ट, और वाइल टी आर यू ट्रू, ये वाइल ट्रू मतलब ऑलवेज ट्रू होगा। ठीक है। अब देखो, आप एक एलिमेंट, यहाँ पे एलिमेंट हम मान लेते हैं, एलिमेंट में क्या करा रहे हो आप, इनपुट करा रहे हो। इनपुट मीन्स ई एल ई एक एलिमेंट है, ई एल एम टी कर सकते हैं, ई एल एम टी एक एलिमेंट है जिसमें आप जो डेटा डालोगे उसी एलिमेंट में स्टोर होगा। अब हम कुछ एक कीवर्ड डिफाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें लिस्ट को, मतलब नंबर ऑफ जो इंसर्ट करा रहे हैं वो इंड कर दे। तो हम एक डिसाइड कर लेते हैं कि इंड से हम लोग इसको इंड करेंगे। तो इसके बाद लिखते हैं कि इफ ई एल एम टी इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में ई एन डी, जैसे हम ई एन डी लिख देंगे तो क्या हो जाए, ये लूप ब्रेक हो जाए, बी आर ई ए के। ठीक है। ब्रेक हो जाए अगर ये आप इंसर्ट कर रहे हो। अदरवाइज क्या हो कि जो आपका डेटा आ रहा है वो ए डॉट मीन्स अगर इंड के अलावा कुछ और हो, अपेंड तो टाइप कास्टिंग इंड ई एल एम टी। ठीक है। इससे क्या होगा कि जो आपने ई एल एम टी में जो डेटा आया है, अगर वह इंड के अलावा कुछ और हो,
उसको इंट में कन्वर्ट कर दे, कन्वर्ट करके उसको लिस्ट में अपेंड कर दे। आफ्टर दैट वी कैन प्रिंट, हम प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट लिस्ट ए हमने जो बनाई है। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अभी देखो, हमें नंबर ऑफ आइटम नहीं पता है, तो हमने 1 डाला, 2 डाला, सॉरी, while true input if empty x break a dot append el empty। क्या प्रॉब्लम आ रही है? नेम एलिमेंट इज नॉट डिफाइंड, ओ सॉरी, देखो हमने यहाँ पे ई एल ई लिखा है और ये सब यहाँ अलग लिखा हुआ है, तो स्पेलिंग मिस्टेक है। ई एल ई एम टी और ई एल ई एम टी, तो स्पेलिंग मतलब वेरिएबल नेम जो यहाँ हमने डिक्लेयर किया हुआ है यहाँ अलग है। फिर से रन कराते हैं। सो 1 डालते हैं, 2 डालते हैं, 3 डालते हैं, 4 डालते हैं। अब सपोज कर लो हम, हमारे पास 4 ही एलिमेंट है मान लेते हैं। तो अब हम इंड करना चाहते हैं, मतलब हमारे पास एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग सिंपल इंड लिख देंगे। ठीक है, तो अब देखो हमारी जो नंबर ऑफ आइटम हमने इंसर्ट भी करा दिया, और इसको हमने क्या किया, मतलब विदाउट काउंट किए हमने, जितना भी आइटम होगा 10 50 100 एक एक इंसर्ट कराएंगे, और उसको एंड कर दिया हमने। एक लिस्ट बन गई जिसमें 1 2 3 4 हो गया। तो हमारा जो पहला स्टेज था कि टू गेट द इनपुट फ्रॉम द यूजर, वो हमने परफॉर्म कर लिया। अब आते हैं परफॉर्म द न्यूमेरिकल ऑपरेशन, क्योंकि अब हमारे पास लिस्ट में सारे डेटा हैं, तो लिस्ट के जो मेथड होंगे जो यूज होंगे। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ होता नहीं है। मैक्स के लिए मैक्स, मैक्स फंक्शन यूज करते हैं, मीन के लिए मीन, और कुछ एवरेज के लिए अलग यूज करते हैं, सम के लिए अलग यूज करते हैं। तो आते हैं जुपिटर नोटबुक पे आते हैं। अब देखो, तो अब ये वाली लिस्ट लेते हैं, ए एल एस टी वाली लिस्ट लेते हैं। तो एक बार प्रिंट करा लेते हैं यहाँ पे, पी आर आई एन टी, प्रिंट ए एल एस टी। इसमें क्या क्या वैल्यूज हैं? सो 1 से लेके 10 तक है। ठीक है, अब हमें इसी लिस्ट का मैक्स प्रिंट कराना है, मैक्स फाइंड करना है। तो उसके लिए कुछ नहीं होता, मैक्स फंक्शन होता है। तो प्रिंट लिखेंगे और मैक्स। अब इसमें लिस्ट नेम लिख देंगे, ए एल एस टी। आपकी लिस्ट नेम डिफरेंट भी हो सकती है, तो इससे क्या हो जाएगा, उस पूरी लिस्ट में जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करा के देखते हैं। सो क्योंकि 10 मैक्स एलिमेंट है, मैक्स प्रिंट हो गया है। इसी अनदर वे में आप मीन प्रिंट कराओगे, जिस कहाँ पे बस मीन फंक्शन यूज करोगे। सो प्रिंट मीन लिस्ट नेम ए एल एस टी, रन कराते हैं। सो मीन आपका 1 है, 1 प्रिंट हो गया। इसी तरह सम फंक्शन होता है, प्रिंट एस यू एम सम, ए एल एस टी, सम, रन कराते हैं। तो आपका सम 55 हो गया। तो कर सकते हो आप 10 एंड 9 अपॉन टू 5, 10 एंड 11 अपॉन टू 5 एंड 11 55। ठीक है, सो अब 3 ऑपरेशन हमने परफॉर्म कर लिया, मैक्स, मीन, सम। अब आते हैं एवरेज। एवरेज क्या होता है? टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। तो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना होगा, हमें प्रिंट इन्वर्टेड कामा में मीन्स एवरेज इज इक्वल टू कॉमा सम अपॉन सम। सम किसको सम? लिस्ट का सम, ए एल एस टी, लिस्ट का जो हम आपने ऊपर फाइंड किया सम, अपॉन लेंथ ऑफ लिस्ट, लेंथ ऑफ लिस्ट, ए एल एस टी। तो इससे क्या हो जाएगा, टोटल सम अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट। रन कराते हैं, देखते हैं। सो 5.5 आ जाएगा। तो 55 को 10 से डिवाइड करोगे तो 5.5 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, क्या बचा है, स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट पे आते हैं। देखो, स्क्वायर रूट के लिए हमें
डायरेक्ट नहीं हो पाएगा, हमें एक नमीपाई फंक्शन को, लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा, तो उससे होगा। तो हम बता दे रहे हैं कैसे करना है, कुछ नहीं करना है, बस आपको एक लाइब्रेरी इंपोर्ट करानी है। कैसे इंपोर्ट कराएंगे, ई एम पी और इम्पोर्ट स्पेस NUMPY, नमीपाई लाइब्रेरी होती है, ठीक है। अब चाहे तो इसका आप नेम चेंज कर सकते हो या डायरेक्ट लिख सकते हो। तो अगर एज NP कर दोगे या NM कर दोगे तो नमीपाई का वो नाम हो जाएगा जिसको हम बार बार यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे NP कर लेते हैं, इंटर मारते हैं। अब ये एक लाइब्रेरी कॉल हो गई। अब जो भी हम काम करेंगे, प्रिंट, तो NP करेंगे। अगर वहां पे आपने NM किया तो यहाँ पे NM करना पड़ेगा। डॉट मीन्स वो लाइब्रेरी डॉट। अब यहाँ पे SQRT, स्क्वायर रूट। किसका स्क्वायर रूट? जो लिस्ट आपकी जो लिस्ट में सारे एलिमेंट हैं उसका स्क्वायर रूट, ठीक है। तो अभी एक बार ट्राई करते हैं, फिर हम थोड़ा सा चेक करेंगे वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रन कराते हैं, देखते हैं। तो 1 का दिस एंड दिस 4 का 2 आ गया। तो अभी हमें कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि जो हमारा स्क्वायर रूट है वो करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। तो हम अनदर एक परफॉर्म करते हैं, इस वाले लिस्ट में फिर से इसको रन कराते हैं। और हम यहाँ पे 4 और 9, 16, 25, 64, 81 नाउ इन। सो हमारे पास जो लिस्ट आई है वो कौन सी लिस्ट है? ए लिस्ट है। उसमें 4, 9, 16, 2, 25, 64, 81 है। तो अब यहाँ पे हम सेम किसको रन कराते हैं, सेम कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे रन कराते हैं लिस्ट ए को। अब चेक करते हैं, तो देखो 2, 3, 4, 5, 8, 9, 9, तो स्क्वायर रूट हो गया। तो स्क्वायर रूट के थोड़ा सा डिफरेंट है। हम लोग जैसे आप सी प्रोग्रामिंग में स्क्वायर रूट के लिए math.h कॉल करते हो, हेडर फाइल कॉल करते हो, इसी तरह पाइथन में स्क्वायर रूट के लिए आपको नमीपाई लाइब्रेरी कॉल करना पड़ेगा। तो अगर आप नमीपाई एज NP नहीं करते हो तो यहाँ पे नमीपाई डॉट स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। हम करके दिखा दे रहे हैं, सॉरी। सो यहाँ पे बस नेम चेंजिंग होता है, आप लोग डेटाबेस में पढ़े होंगे, एज करके SQL में अब रन कराते हैं, सेम वही चीज काम करेगा, ठीक है। तो हमारा सारा टास्क कंप्लीट हो गया, बचा है राउंड। तो राउंड होता क्या, व्हाट इज द राउंड? राउंडिंग आपको पता है, या तो जैसे कहते हैं राउंडिंग, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। 12.52 लिखा हुआ है, 5.5 लिखा हुआ है, तो इसको राउंडिंग 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 5 डेसिमल प्लेस, 1 डेसिमल प्लेस, 0 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो अब देखो ये 55 है, तो अगर इसको 0 डेसिमल प्लेस करोगे तो ये आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा। 1 डेसिमल प्लेस करोगे अगर, तो 12.5 हो जाएगा। अगर सेम यही 12.69 हो, ठीक है, अगर इसको 0 डेसिमल प्लेस करोगे 13 हो जाएगा। अगर इसी को आप 1 डेसिमल प्लेस करोगे तो 12.6 से, और ये 69 है तो 7 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज था। तो अब ये कैसे होगा पाइथन में, जो हमारे पास लिस्ट है, डेटा है, तो आते हैं जुपिटर नोटबुक पे। तो अब हमें इसके लिए क्या करना होगा, ये तो सब इंटीजर में है। तो हमें एक लिस्ट लेते हैं, क्रिएट करते हैं, और ये वाला कोड उठाते हैं। फ्लोट, सारा डेटा फ्लोट टाइप कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इंट है यहाँ पे फ्लोट कर लेते हैं, बस कुछ नहीं करना है। टाइप कास्टिंग में FLOT फ्लोट। अब इसको रन कराते हैं। तो अब फ्लोट में क्या करते हैं हम लोग, कुछ भी 12.025, 32.659, 2.0152, कुछ भी आप रेंडमली ये कुछ वैल्यू डाल दोगे, ठीक है, इन। सो आपका ये एक लिस्ट बन गई है फ्लोट वाली। अब इसी फ्लोट में ही हम लोग राउंडिंग अप्लाई करेंगे। तो अब ये जो आपकी लिस्ट है, कौन सी लिस्ट है? ELMT। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं राउंड की। सो मीन्स RUND राउंड 1 डेसिमल, ठीक है, राउंड 1 डेसिमल प्लेस तक, ये हमने
वेरिएबल बना लिया, लिस्ट है। अब इसमें जो लिस्ट है उसी के हर एक एलिमेंट को इसमें स्टोर करना है, किस फॉर्म में, वन राउंड फॉर्म में, मीन्स वन डेसिमल प्लेस तक करना है। तो उसके लिए एक फंक्शन होता है राउंड, ठीक है। किसको करना है, जो आप आगे अभी आएगा फॉर लूप में, नंबर को करना है। यहाँ पे नम की जगह आई भी आ सकता है, कोई भी वेरिएबल आ सकता है। कितने प्लेस तक करना है, एक, वन प्लेस, ठीक है। कहाँ से डेटा आएगा, फॉर नम इन, आपकी जो लिस्ट है कौन सी है, ए है, ठीक है। तो इसको हम लोग रन कराते हैं। ये एक क्या है, फॉर लूप है, यहाँ से डेटा जो आएगा एसी में लिस्ट में स्टोर हो जाएगा। रन कराते हैं। तो आपकी जो ये आर यू डी बनी है, तो प्रिंट प्रिंट आर ओ यू वन डी, रन कराते हैं, मीन्स राउंड वन तक। तो देखो राउंड वन तक हो गया है, सबके राउंड वन तक सेम। तो अब यहाँ पे कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे राउंड टू डेसिमल प्लेस तक कर लेते हैं, राउंड टू डेसिमल प्लेस तक। तो यहाँ पे टू कर लोगे। अब यहाँ पे सपोज कर लो हम लोग यहाँ पे आई कर लेते हैं, कोई बच्चा कहेगा सर आई, तो यहाँ पे सेम वैल्यू लिखनी पड़ेगी आई, ठीक है। सेम वही लिस्ट पे चलेगा, करते हैं रन। सो फिर प्रिंट करते हैं आर टू डी ई, ठीक है, रन टू डेसिमल प्लेस। इसी तरह 3 4 0 कर सकते हो। तो हमने आपकी पूरे लैब के पूरे फंक्शन कैसे कैसे करना है वो मैंने कवर करा दिया है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है, कुछ इसको आप लोग देखो, ये आपने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ है। आपका नाम रहेगा, आपका रोल नंबर, चाहो तो डेट भी लिख सकते हो, प्रॉब्लम भी लिख सकते हो, डिपेंड करता है आप पे। मीन्स जो पहली प्रिंट लाइन होगी वो आपकी लैब की इंफॉर्मेशन बताएगी, ठीक है। बाकी आप कैसे कर रहे हो वो पूरा करोगे। अब इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आके प्रिंट कर लो, प्रिंट व्यू पे, ठीक है। और इसको पीडीएफ फाइल में आप लोग सेव करके प्रिंट प्रिंट करा सकते हो, जैसे कंट्रोल पी, सो सेव एज ए पीडीएफ। तो 3 पेज का हो गया है, 3 पेज में आप करा सकते हो। तो ऐसे सही भी रहेगा, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा और आप सेल्फ एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। इसको हम कहीं भी सेव कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह हम सारी लैब कराएंगे। तो आज की फर्स्ट लैब थी। अब नेक्स्ट लैब हम लोग भी करेंगे। नेक्स्ट लैब क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लैब है टू परफॉर्म द डेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो इसको नेक्स्ट लैब में करेंगे, ओके। सो आप लोग करो, ओके, थैंक यू।